जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान को जितवाने के लिए प्रेसिडेंट फामा ने उसे कई सारी चीजें दी थी, याली के खिलाफ जीत पाए। वहीं अब हमें जियान के पापा जीहान को दिखाते हैं जो याफी से बातें कर रहे थे। याफी उन्हें नैन रैन के ग्रैंडपा के पॉइजन के बारे में सब सच्चाई बता देती है और उनसे कई सारी बातें भी करती है। वहीं अब जियान भी आ पहुंचता है और अपने डैड को देखकर काफी खुश होता है। उसके डैड और वो फिर बातें करने लगते हैं और वो बाहर घूमने के लिए भी निकलते हैं। वहाँ का मौसम उन्हें कुछ ठीक नहीं दिखता और साथ ही साथ हमें जियान के मूड को भी दिखाते हैं जो बिगड़ा हुआ था। असल में जियान कल के होने वाले मैच के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि अगर वो कल का मैच नहीं जीतेगा तो उसको अपने टीचर को जगाने वाली मेडिसिन नहीं मिल पाएगी। अब जियान अपने फादर से 3 ईयर एग्रीमेंट की बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फादर उसे बीच में ही रोककर अल्केमिस्ट कंपटीशन के बारे में पूछने लगते हैं। और अब जियान उन्हें सारी सच्चाई बता देता है और अपने टीचर के बारे में भी बता देता है कि मेरी लापरवाही की वजह से वो मेरे से दूर चले गए। लेकिन अब उसके फादर उसे समझाते हैं कि तुम्हारे टीचर ऐसा नहीं सोचते होंगे कि तुम्हारी लापरवाही से उन्हें जाना पड़ा है, वो तुम्हें ब्लेम नहीं करते होंगे और अब तुम्हें अपने पास से निकलकर प्रेजेंट में जीना सीख लेना चाहिए। और अब ऐसी ही बातें कर ही रहे होते हैं कि जियान की वही नींद लग जाती है और उसके सो जाने के बाद उसका डैड उसको उसके रूम में ले जाते हैं। अब जियान सुबह उठता है जहां उसे अपने सामने आइस एम्परर दिखते हैं और वो उनसे अपने डैड के बारे में पूछता है, जिस पर आइस एम्परर कहते हैं कि शायद वो चले गए क्योंकि उनके आने का पर्पस पूरा हो चुका था। वो अब और ज्यादा यहाँ रुककर तुम्हें तुम्हारे गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते हैं। अब जियान फिर आज के मैच के लिए अंदर जाने लगता है और वहीं अब सभी जगह सैनिकों की भी अच्छी पहरेदारी कर दी जाती है। अब जियान मैच एरिया के अंदर जाता है और अब मैच शुरू किया जाता है। उन सभी को रैंक 4 से ज्यादा बड़ी पिल को रिफाइन करना था और अब सब इस काम में लग जाते हैं। सब अपना अपना शाही फर्नेस निकालते हैं, लेकिन अब जियान की बारी आती है तो उसका फर्नेस एक पुराने और सिंपल सा फर्नेस होता है। ये देखकर मास्टर जी भी शॉक होते हैं और प्रेसिडेंट फार्मा से पूछते हैं कि क्या उन्होंने जियान को जिताने के लिए कोई बड़ी चीज नहीं दी है। जिस पर प्रेसिडेंट फार्मा कहते हैं कि जब कल मैंने जियान को बढ़िया इंग्रेडिएंट्स देने चाहे तब जियान ने साफ मना कर दिया और कहा कि वो अपने टीचर के दिए हुए सामान को ही यूज करेगा इस मैच को जीतने के लिए। अब फिर हमें जियान को दिखाते हैं जो उसी फर्नेस का यूज करके अपनी पिल बना रहा था। अब सभी अपनी अपनी पिल बनाने लगते हैं, लेकिन जियान अब फायर ऑफ 1000 वोल्ट्स का यूज करते हुए फर्नेस को जलाता है, जिससे सब बहुत शॉक होते हैं क्योंकि खुद प्रेसिडेंट फार्मा को ऐसी अद्भुत फ्लेम देखे हुए सालों हो गए थे। याली को ये सहन नहीं होता और वो भी अपनी जब फ्लेम प्रोड्यूस कर रही होती है तब वो साथ ही साथ अपना पॉइजन भी हर जगह छोड़ती जा रही होती है, जिससे पार्टिसिपेंट्स धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे थे। लेकिन जियान फिर भी पिल को रिफाइन करने की भरपूर कोशिश कर रहा था। वहीं नैन रैन के ग्रैंडपा और नैन रैन भी आज यहाँ पर मौजूद थी और वो दोनों ही इस मैच को देख रहे थे। नैन रैन के ग्रैंडपा नैन रैन से बातें करते और उसमें वो उससे 3 ईयर एग्रीमेंट का पूछते हैं जो कुछ ही देर में बस आने ही वाली थी। असल में ग्रैंडपा चाहते थे कि नैन रैन जीते या हारे, लेकिन नैन रैन को जी परिवार से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि नैन रैन की वजह से ही जी परिवार की काफी बदनामी हुई थी। लेकिन नैन रैन जी परिवार से माफी मांगने के मूड में बिल्कुल नहीं होती है और वो उनसे ऐसा करने से मना कर देती है। वहीं अब पार्टिसिपेंट्स जो मेडिसिन बना रहे थे उनमें से कईयों के फर्नेस से धुआं आने लगता है और सेम ऐसे जियान के साथ भी होता है। वहाँ पार्टिसिपेंट्स का सर भी घूमने लगा था और जब प्रेसिडेंट फार्मा स्पेशल साइट से उनको चेक करते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि याली अपने चारों तरफ पॉइजन छोड़ रही है, जिससे सारे पार्टिसिपेंट्स कमजोर पड़ते जा रहे थे और उनके कमजोर होने से वो अपने फर्नेस में जलने वाली फ्लेम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। अब ये गाइडलाइंस के खिलाफ था, लेकिन प्रेसिडेंट फार्मा बीच में नहीं कूद सकते थे क्योंकि अगर वो बीच में कूदते तो याली अपना विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देगी और हम उसे मैच के बाद नहीं मार पाएंगे। वहीं जियान फिर भी अपनी हिम्मत नहीं हारता और फिर से कोशिश करता है, लेकिन याली अपना पॉइजन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, जिससे जियान बहुत कमजोर होने लगता है। उसका खुद का भी पॉइजन उस पर हावी होने लगता है। लेकिन तभी वो अपने फादर को वहां देखता है जो उसके लिए परेशान हो रहे थे। वो कल की बातचीत को याद करता है जिसमें उन्होंने जियान को बहुत मोटिवेट किया था। अब वो उनके बारे में सोचता है और उसे हिम्मत मिलती है, जिससे फिर से वो अपनी एनर्जी गेन करके सबसे पहले अपनी सोल पावर का यूज करते हुए एक शील्ड क्रिएट करता है और फिर अपनी पिल बनाने में जुट जाता है। वहीं प्रेसिडेंट फार्मा और बाकी सब उसकी इस एबिलिटी को देखकर बहुत खुश थे और ऐसी दुआ कर रहे थे कि जियान ही जीते। जियान के मास्टर ने जियान के लिए उसकी ब्लैक रिंग के अंदर अपनी कुछ पार्ट्स छोड़ दी थी और जियान अब उन सबका यूज करते हुए याली से भी अच्छा ऑरा क्रिएट करके अपनी पिल को रिफाइन करने लगता है। अब उसके अंदर से इतना ज्यादा ऑरा निकलने लगता है कि आसपास बर्फ भी पड़ने लगती है। याली को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता और वो अपने फुल पोटेंशियल का यूज करते हुए अपने पॉइजन को फैलाने लगती है, जिससे अब सभी पार्टिसिपेंट्स डायरेक्ट रूप में उससे अफेक्टेड होने लगते हैं। लेकिन अब भी जियान अपनी मेडिसिन बनाने के काम जारी रखता है और अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन इस पूरी ताकत के लगाने से उसका फर्नेस टूट जाता है। अब सभी काफी दुखी हो जाते हैं और जियान भी दुखी होकर अपने टीचर के वो पल याद करता है जब उन्होंने उसे वो फर्नेस दिया था। उन्होंने जियान को फर्नेस देते वक्त ये बात कही थी कि बेशक ये फर्नेस पुराना है, लेकिन अगर तुमने पिल बनाने का काम करना है तो तुम फर्नेस का यूज किए बिना भी पिल बना सकते हो। अब ये वही घड़ी थी जब जियान को अपने टीचर की बात याद करके अपनी एनर्जी का फर्नेस क्रिएट करना था और अब जियान ऐसा ही करता है। वो अपनी टीचर की छोड़ी हुई एनर्जी का यूज करके एक फर्नेस क्रिएट करता है और उसमें पिल बनाने लगता है। प्रेसिडेंट फार्मा उसके इस टैलेंट को देखकर बहुत शॉक होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जियान इस हद तक केपेबल है। अब इस बात से याली गुस्से में तिलमिला जाती है और वो अपना सारा पॉइजन जियान पर छोड़ने लगती है। लेकिन तभी अब वहाँ मास्टर लियू, राजकुमारी यानी और बाकी पार्टिसिपेंट्स भी आ जाते हैं और सब के सब जियान के आसपास घेरा बनाकर अपनी सोल पावर की मदद से शील्ड बना लेते हैं और जियान को पॉइजन से बचाने की कोशिश करते हैं और जियान उन सबकी मदद से पिल को बना डालता है और अब जियान कंपटीशन जीत जाता है, जिससे सब बहुत खुश होते हैं और उसे वहाँ उछालने लगते हैं। वहीं नैन रैन भी उसकी जीत को देखकर काफी खुश होती है, लेकिन वो थोड़ी उदास भी थी क्योंकि असल में जियान याफी और बाकी लड़कियों से तो अच्छे से बात करता था, लेकिन नैन रैन से वो कभी सीधे मुंह बात नहीं करता था। अब इस बात से नैन रैन और उसके ग्रैंडपा दोनों दुखी थे क्योंकि नैन रैन कहीं ना कहीं जियान को पसंद करने लगी थी और ग्रैंडपा जियान को अपने साथ अपनी क्लान से मिलाना चाहते थे। असल में अभी भी उन्हें ये नहीं पता था कि ये लड़का वही जियान फैमिली का जियान है जिसके साथ उसका 3 ईयर एग्रीमेंट का मैच होने वाला है। वही जियान ये देखता है कि उसके पापा उससे बिना मिले यहाँ से बाहर जा रहे हैं। वो उनके पास जाना चाहता था, लेकिन उसे पता चलता है कि अगर अब इस समय वो अपने पापा के पास चला जाता है तो उसके लिए वापस लौट कर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब वो ये भी महसूस करता है कि इस मैच की वजह से वो अब पावर ड्रेन हो गया है, जिसकी वजह से वो वहीं बेहोश हो जाता है। यानी याली जो हार चुकी थी वो अब अपनी जान बचाने के लिए तुरंत वहां से भागने लगती है, लेकिन आइस एम्परर और बाकी सभी उसके पीछे पड़ जाते हैं और आइस एम्परर अब उसके सामने जाकर सीधे उसे पकड़ लेते हैं। वहां मास्टर जी आ पहुंचते हैं और याली भी उनसे अपनी जान की भीख मांगने लगती है और कहती है कि मैं चू एम्पायर के सारे सीक्रेट्स आपको बता दूंगी और आपके लिए गुप्तचर भी बन जाऊंगी। लेकिन आइस एम्परर उसे फिर भी जान से मार डालता है। मास्टर जी आइस एम्परर से थोड़ा नाराज होता है क्योंकि उन्हें चू एम्पायर के सीक्रेट्स पता चल जाते, लेकिन आइस एम्परर उसे समझाते हैं कि ये जब अपने ही देश के लिए वफादार नहीं है तो हमारे लिए क्या होगी। अब इस बात को लेकर हमें दोनों के बीच में मतभेद नजर आता है और दोनों अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। वहीं बेहोश जियान को अब रेस्ट की जरूरत थी, इसीलिए और तो उसे अपने कमरे में सुलाकर चले जाते हैं और जियान सपने के अंदर अपने टीचर को थैंक्स बोलता है क्योंकि उन्हीं की वजह से वो आज इस कंपटीशन को
जीत पाया है। अब जियान फिर सोकर उठता है जहाँ वो अपने सामने एक सेविका को देखता है। वो सेविका जब उसे अपना नाम जूनियर बताती है तो उसे जी जूनियर की याद आ जाती है। अब सेविका उसे प्रेसिडेंट फार्मा के पास ले जाती है क्योंकि प्रेसिडेंट फार्मा ने उसे उसका इनाम देने के लिए बुलाया होता है। वहीं नैन रैन जो अपने ग्रैंडपा के घर में उनकी देखभाल कर रही थी, उसके ग्रैंडपा उसे वापस यूनियन सेक्ट के अंदर जाने को कहते हैं क्योंकि अब 3 ईयर एग्रीमेंट आने ही वाला था और उसे अब वहां जाना था। नैन रैन अब इस मैच में हार नहीं सकती थी क्योंकि अगर वो हार जाती है तो पूरे यूनियन सेक्ट की बदनामी होने वाली है, इसलिए वो अब किसी भी कीमत पर इस मैच को जीतना ही चाहती थी। वहीं जियान को उसका इनाम यानी सोल पावर को रिस्टोर करने वाली मेडिसिन मिल जाती है और जियान बहुत खुश होता है और घर जाने लगता है। लेकिन तभी रास्ते में उसकी टक्कर एक आदमी से हो जाती है और जैसे ही उसकी टक्कर होती है वैसे ही वहां समय रुक जाता है और वहां क्वीन मेडुसा फिर से बाहर आती है। जियान समझ जाता है कि पिछली बार मेरी सोल पावर इसलिए इनफ नहीं पड़ पाई क्योंकि क्वीन मेडुसा मेरी सोल पावर खींचकर अपने आप को बार-बार बाहर निकालने की कोशिश करती रही है। अब क्वीन मेडुसा उसे कहती है कि अगर तुम्हें रेसिपी मिल गई है तो तुम जल्दी से रैंक 6 की पिल जो सोल पावर को रिस्टोर करती है वो बनाना शुरू कर दो, जिसपे जियान उसे मना करता है और कहता है कि वो सिर्फ चौथे दर्जे का ही अल्केमिस्ट है, वो रैंक 6 की पिल कैसे बना पाएगा भला। लेकिन क्वीन मेडुसा जियान के बारे में सब जानती थी कि उसने कैसे-कैसे कारनामे कर रखे हैं। वो कहती है कि तुमने आइस एम्परर के लिए रैंक 6 की पिल बना रखी है और तुम अब रैंक 6 की पिल बना सकते हो, इसलिए तुम जरूर इस पिल को बनाओगे और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम मारे जाओगे। जियान को वैसे खुद के लिए भी वो पिल चाहिए थी, इसीलिए वो अब और ज्यादा देर ना करते हुए सीधे अपने घर जाकर अपने पापा को ढूंढता है। लेकिन घर जाने पर उसे सिर्फ अपने पापा का लेटर दिखता है जिसमें वो कह रहे थे कि वो अब यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि वो तुम्हारे गोल में बाधा बनना नहीं चाहते। वो अपना उसे आशीर्वाद देते हैं और जियान बहुत खुश होता है। वहीं नैन रैन जो यूनियन सेक्ट में आ जाती है वो सेक्ट के एल्डर से मिलती है। एल्डर मतलब सेक्ट का राजा ही समझ लो आप अभी के लिए। वो नैन रैन से इस एग्रीमेंट के बारे में बात करता है और नैन रैन को ये पता चलता है कि एल्डर ने बाकी क्लान्स को भी न्योता दे दिया है इस मैच को देखने के लिए। अब नैन रैन को इससे बहुत बुरा लगता है क्योंकि ये उसका पर्सनल मैटर था, इसलिए वो पॉलिटिक्स करना नहीं चाहती थी। लेकिन अब वो एल्डर के खिलाफ भी नहीं जा सकती थी। एल्डर को असल में नैन रैन के ऊपर काफी विश्वास था कि वो जरूर जीतेगी, इसीलिए अपनी शक्ति को दिखाने के लिए उसने आसपास के सभी क्लान को बुला लिया था। अब नैन रैन दुखी हो जाती है और अब अपने बचपन के बारे में सोचती है और अब हमें उसका बचपन दिखाते हैं। बचपन में भी नैन रैन बहुत शक्तिशाली थी और जब उसकी गली मोहल्ले के बच्चे उसे तंग किया करते थे तब वो अकेली ही बड़े बड़ों को धूल चटा देती थी। उसके ग्रैंडपा तो उसे बहुत प्यार करते थे। वो नैन रैन का एक अच्छा भविष्य चाहते थे। असल में नैन रैन के ग्रैंडपा और जियान के ग्रैंडपा काफी अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती के चलते उन दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में भी खा रखी थी। वो दोनों एक ही शहर यानी जियामा एम्पायर में रहा करते थे। जियान और नैन रैन का जन्म एक ही दिन और एक ही समय पर हुआ था और तभी से दोनों परिवारों ने ये डिसाइड किया था कि बड़े होने पर वो दोनों दोस्ती के रिश्ते को संबंधी के रिश्ते में बदल देंगे, यानी वो नैन रैन की शादी जियान से करा देंगे। नैन रैन बचपन से ही बहुत नटखट लड़की थी और एक दिन जियान और उसके पिता नैन रैन के घर आते हैं जहाँ पहली बार नैन रैन छोटे जियान को देखती है। हालांकि वो जियान को भी अपने नटखट स्वभाव की वजह से चिढ़ाती है, लेकिन जियान बहुत शक्तिशाली और शांत स्वभाव का बच्चा था। जियान बचपन में बहुत ज्यादा होशियार था और उसे लोग जीनियस भी कहा करते थे। उसके चर्चे शहरों शहरों तक घुमा करते थे और जियान बहुत हैंडसम भी था। वही नैन रैन के ग्रैंडपा नैन रैन के भविष्य के बारे में सोचते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि नैन रैन को यूनसेक्ट एकेडमी भेजा जाए क्योंकि वहाँ उसको डिसिप्लिन सिखाएंगे और वो अपने डॉगी को इंक्रीज कर पाएगी। ग्रैंडपा नैन रैन को बहुत प्यार करते थे और वो उनकी दुलारी पोती थी, लेकिन अब वो उनसे दूर जा रही थी जिस वजह से उनको बहुत ज्यादा दुख होता है। अब नैन रैन अपने ग्रैंडपा से आकर मिलती है और वो उनसे उस लड़के के बारे में पूछती है जो आज उसके घर पर आए थे। उसके ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि वो लड़का जियान था और जब तुम बड़ी हो जाओगी तब उसकी शादी तुमसे होगी। नैन रैन को शादी का मतलब नहीं पता था, इसलिए वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। अब नैन रैन यूनसेक्ट एकेडमी के अंदर जाती है जहाँ उसकी मुलाकात उसके टीचर यानी यूजी से होती है। यूजी यूनसेक्ट एकेडमी के मास्टर थी और वो यहाँ सभी को ट्रेन करती थी। नैन रैन यूजी से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी थी, अब नैन रैन का भी मन यूजी की तरह ही बनने का था और वो उसी की तरह बनने के लिए हर संभव कोशिश करने का डिसाइड कर लेती है। अब यूजी सबके सामने उनको एक टेस्ट क्वालिफाई करने को कहती है। वो पहले उन्हें सन क्लाउड फॉर्मेशन का यूज करके शील्ड बनाना सिखाती है और फिर सबके सामने एक क्लाउड बीस्ट को छोड़ देती है और सबसे इस बीस्ट से डिफेंस करने को कहती है। सब लोग अपनी डॉगी पावर यूज करते हुए शील्ड बनाकर बचने लगते हैं, लेकिन उनकी शील्ड कमजोर पड़ रही थी। वहीं नैन रैन भी भाग भागकर उछल-उछलकर बीस्ट से बचने की कोशिश कर रही थी। वहीं अब उसके बाकी साथी डिफेंस करने में असमर्थ हो रहे थे और अब नैन रैन को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन वो हिम्मत ना हारते हुए टीचर के सिखाए हुए फॉर्मेशन को याद करती है और वो खुद के लिए एक शील्ड बनाती है जिससे वो डिफेंस कर पाने लगती है। लेकिन अब तभी वो देखती है कि वो बीस्ट एक आदमी पर अटैक करने वाला है और इसलिए तभी नैन रैन तुरंत उसको बचाने भागती है और उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है। इससे मॉन्स्टर तो नीचे गिरने लगता है, लेकिन नैन रैन भी अब खाई से नीचे गिरने लगती है। लेकिन अब तभी यूजी वहां आकर उसे बचा लेती है और अब वो नैन रैन से काफी इंप्रेस हो जाती है। वो नैन रैन को अपना डिसाइपल बना लेती है और उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देती है। नैन रैन ट्रेनिंग में भी अच्छा प्रदर्शन देती है और यूजी भी उसे कई अच्छी और ताकतवर स्किल सिखाती है और अब ऐसा करते करते नैन रैन बड़ी हो जाती है और अब वो बाकी स्टूडेंट्स को भी सिखाने लग जाती है। वहाँ उसका एक स्टूडेंट उसके पास जाता है और उससे जियान के बारे में पूछता है। अब इतने साल बाद तो नैन रैन को ये याद तक नहीं था कि आखिर जियान कौन है। अब वही नैन रैन के पास मास्टर लियो आता है जो नैन रैन को गुहे की दी हुई पिल देता है। मिस्टर लियो नैन रैन को पसंद करता है, लेकिन नैन रैन को ये बात पता नहीं है। अब नैन रैन सीधे लाइफ एंड डेथ के गेट के पास जाने का डिसाइड करती है। असल में नैन रैन अपनी टीचर की तरह यूनियन सेक्ट के अंदर यंग मास्टर बनना चाहती है और उसके लिए उसे अपने आप को साबित करना होगा और साबित करने के लिए उसे लाइफ एंड डेथ की चुनौती का सामना करना होगा। असल में लाइफ एंड डेथ का एक ऐसा गेट है जिसके अंदर जाने पर अगर वो गेट उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो वो काबिल वॉरियर मानी जाएगी। अब नैन रैन वही जाती है और खुद को टेस्ट करती है। उसको ऐसा करते वक्त बहुत दर्द हो रहा था और तभी वहाँ यूजी भी आ जाती है जो उसे यहाँ से निकलने को कहती है, लेकिन नैन रैन मना कर देती है और कहती है कि अब मैं अपने आप को साबित करके दिखाऊंगी और तभी लाइफ एंड डेथ भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है और वो इसको क्लियर कर जाती है, यानी अब वो यंग मास्टर बन सकती थी। उसकी टीचर उसके लिए बहुत खुश होती है। अब यूनसेक्ट का मास्टर बनने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं जिसमें से पहला रूल ये है कि मास्टर ऑपोजिट सेक्स के साथ करीब नहीं जा सकता। अब ये रूल नैन रैन के लिए आगे बहुत खतरा बनने वाला है। अब नैन रैन अपने ग्रैंडपा से जाकर मिलती है और उनसे आशीर्वाद लेती है क्योंकि आज उसको मास्टर बनाया जाने वाला था। उसके ग्रैंडपा उसे आशीर्वाद देते हैं, लेकिन अभी उन्हें ये नहीं पता था कि यंग मास्टर शादी वगैरह नहीं कर सकते हैं। उसके ग्रैंडपा उससे जियान के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि इससे तुम्हारी शादी होने वाली है। नैन रैन इससे पहले कि कुछ बोल पाती वहाँ एल्डर आ जाते हैं और उसको अपने साथ ले जाते हैं और अब उसको यंग मास्टर बनाने की सेरेमनी की तैयारी शुरू हो जाती है। अब नैन रैन बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है क्योंकि अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो अपने ग्रैंडपा को जानती थी कि उनके लिए जान जाए पर वचन ना जाए वाली फिलॉसफी सबसे ज्यादा मायने रखती है। अब जी फैमिली के साथ किए गए वादे
वादे को नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन उसे अपने सपने भी पूरे करने थे। उसे अब समझ आ जाता है कि अपने सपने के लिए ग्रैंडपा के वादे को ठुकरा दिया जाए या फिर ग्रैंडपा के वादे के लिए अपना सपना ठुकरा दिया जाए। अब इस प्रॉब्लम को वो अपनी टीचर यूजी से डिस्कस करती है और यूजी उसे ये कहती है कि एक बार तुम लड़के के बारे में जान लो और अगर तुम्हें वो लड़का पसंद आ जाए तो तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा कर लेना। और फिर सेरेमनी स्टार्ट की जाती है जहां अब स्टेज पर नैन रैन को बुलाया जाता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे मास्टर लियो दिखता है। मास्टर लियो उसे जियान के खिलाफ भड़काता है और उसे जियान की सारी सच्चाई बता देता है कि बचपन में भले ही वो एक जीनियस था, लेकिन आज की डेट में वो सिर्फ एक यूजलेस इंसान है। उसके पास कोई पावर्स नहीं है और उसने अपनी डॉगी को भी 3 साल पहले खो दिया है। अब नैन रैन बहुत दुखी हो जाती है और दुखी मन के साथ ही सेरेमनी के अंदर जाकर यूजी से सामान प्राप्त करती है और यूजी भी उसे तलवार देकर यंग मास्टर घोषित कर देती है। लेकिन तभी उसकी एक स्टूडेंट भीड़ से खड़ा होता है और कहता है कि आपकी शादी तो जियान से होने वाली है, तो आप कैसे हमारी यंग मास्टर बन सकती हैं। अब ये सुनकर सभी तरफ हल्ला मच जाता है क्योंकि अब नैन रैन का यंग मास्टर बनना रूल्स के खिलाफ था। लेकिन नैन रैन सबसे कहती है कि वो शादी मैंने अप्रूव नहीं की है, मेरे ग्रैंडपा ने मेरे बर्थ के साथ ये रिश्ता तय कर दिया था और इसमें मेरी सहमति नहीं ली गई थी, जिस वजह से ये बात अब कोई मायने नहीं रखती। ये सुनकर भीड़ बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वहां बैठे उसके ग्रैंडपा उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा करते हैं और वो सीधे वहां से उठकर चले जाते हैं। अब नैन रैन भी उनसे मिलने वापस घर आती है और नैन रैन उनसे दुखी होकर कहती है कि मैं इस शादी को नहीं कर सकती। ग्रैंडपा भी बहुत चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं कि हम इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकाल ही लेंगे, लेकिन नैन रैन कहती है कि अब हम इस मोड़ पर आ गए हैं कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाला जा सकता है। अब उन दोनों में बहस हो जाती है और ग्रैंडपा गुस्से में आकर अपनी उस पोती को जिसको उन्होंने बहुत ज्यादा चाहा था उसको एक थप्पड़ मार देते हैं। नैन रैन अब रोते रोते वहां से ये कहकर चली जाती है कि आप मुझसे सिर्फ प्यार करने का दिखावा करते हो। अब नैन रैन गुस्से में अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर सीधे जी फैमिली के पास जाने लगती है। वहीं जी फैमिली के अंदर सभी लोग जियान को परेशान और मजाक बना रहे थे क्योंकि जियान अब एक यूजलेस इंसान था। उसके पिता और जी जूनियर को छोड़कर उसकी कोई इज्जत नहीं करता था, जिससे उसके पिता को और जियान को खुद काफी बुरा लगता था। वहीं अब सब अपनी अपनी जगह पर बैठे ही होते हैं कि तभी वहां नैन रैन आ पहुंचती है और वो उन सबके सामने अपना प्रस्ताव रखती है। वो अब ये शादी तोड़ने के लिए कह देती है और अपनी प्रॉब्लम भी बता देती है कि यंग मास्टर बनने के लिए उसे शादी तोड़नी ही पड़ेगी। अब ये सुनकर बाकी सब समझ जाती है कि नैन रैन इसलिए शादी तोड़ रही है कि जियान जैसे कचरे से इतनी बड़ी क्लैन की लड़की शादी नहीं करना चाहती। अब जियान को नैन रैन की बात सुनकर काफी गुस्सा आता है और वो फ्यूरियस टाइगर में भी तब्दील होने लगता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है। नैन रैन उन्हें मुआवजे के रूप में कीपिल देने को भी रेडी हो जाती है, लेकिन अब इससे जो बदनामी जी फैमिली को हुई थी वो तो पूरी नहीं हो सकती थी। अब जियान जब अपने पापा को दुखी देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत उठकर नैन रैन से कहता है कि ये शादी नहीं टूट सकती क्योंकि एक बार जो वादा हो चुका है वो तोड़ा नहीं जा सकता। अब नैन रैन भी खुले तरीके से जियान की बेइज्जती करने लगती है और कहती है कि मैं तुम जैसे लड़के से बिल्कुल शादी नहीं कर सकती। अब फिर उनमें बहस बढ़ने लगती है और एट लास्ट ये डिसाइड किया जाता है कि जियान 3 साल बाद नैन रैन से आकर लड़ाई करेगा और अगर उस लड़ाई में जियान हारा तो उससे शादी करने का ख्वाब त्यागना होगा और जियान जीता तो नैन रैन उसकी दासी बनकर रहेगी। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जहां जियान रैंक 6 की पिल बनाने लगता है, लेकिन इसको बनाते वक्त वो बहुत ज्यादा एनर्जी का यूज करता है, जिस वजह से अब उसका लेवल भी बढ़ जाता है और वो अब डॉशी लेवल पर पहुंच जाता है, यानी बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अब वो घर से बाहर निकलता है जहां आइस एम्परर उसकी बड़ी हुई लेवल को देखकर खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम इस पावर को डिजर्व भी करते हो, यानी तुम्हारी मेहनत इस सब का हकदार है। अब जियान जूनियर से मिलने जाता है जहां वो उसके इन सब एहसानों के लिए थैंक्स बोलता है और अब वो दोनों नैन रैन के बारे में बात करते हैं और इन 3 सालों की जो जर्नी रही उसकी इस बारे में डिस्कशन करते हैं, जहां जियान बताता है कि उसने इन 3 सालों में बहुत कुछ सीखा है। वो अलग अलग लोगों से मिला, अलग अलग चीजों को जाना और एक नया एक्सपीरियंस लिया और फिर वो अपने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है और वो एक वॉरियर के रूप में आकर अपनी असली पहचान के साथ घर से निकलता है। वो नैन रैन के पास उससे फाइट करने जाता है और वहां स्टेडियम के अंदर उसकी फाइट को देखने के लिए सारे क्लैंस भी आए थे और आज जब उसकी 3 साल की मेहनत का इम्तिहान होने वाला था, आज का दिन बहुत बड़ा था और आज का परिणाम उसके और उसके परिवार का भविष्य पूरी तरह से बदल देने वाला था। अब उनकी लड़ाई